हेलो, मेरा नाम कृतिका है। मैं एक ट्रांसजेंडर हूँ। मैं गोरखपुर की रहने वाली हूँ और आज मैं नगर बस सेवा में कंट्रोल रूम संभाल रही हूँ। मुझे पसंद नहीं था कि मैं नाच गाना करूँ, मैं क्लैप करूँ, मैं जाके ट्रेन में मतलब पैसे वसूलूँ। मेरा शुरू से ये मतलब नहीं था। ऑप्शन तो बहुत आए बट मैंने कभी इस लाइन को चूज़ ही नहीं किया। महिला का शौचालय अलग होता है, पुरुष का अलग होता है। पुरुष मैं हूँ, मेरी सहयोगी महिला हैं तो उसमें चले, लेकिन आपको दिक्कत होती होगी। अगर ट्रांसजेंडर पर्सन है, सबसे प्रॉब्लम होती है जल्दी कोई रूम नहीं देता है आपको, कहीं एक्सेप्ट नहीं करता है आप, क्योंकि आप थर्ड जेंडर हो, आपको कहीं एक्सेप्ट कोई नहीं करेगा। गोरखपुर जैसे शहर में ऐसे ट्रांसजेंडर पर्सन को इतना रिस्पेक्ट मिलना बहुत बड़ी बात होती है। क्या पता कि आपका बच्चा कल को ट्रांसजेंडर निकल जाए, आपके नाती पोते आ जाएं, तो क्या आप उनको फेंक दोगे? आपको कोई अगर ऐसा मिलेगा तो उससे शादी करेंगी आप? हाँ, मतलब अगर ऐसा कोई मिले, क्या पता कोई देख रहा हो हमको, हम लोगों को बहुत ज़्यादा लोग देश भर में देखते हैं, क्या पता कोई मिलेगा आपको शादी करने वाला। हम जैसे लोग को बहुत कम लोग एक्सेप्ट करते हैं कि मतलब ये ट्रांसजेंडर है तो इसको शादी कर से कोई फ़ायदा नहीं है, ना तो बच्चे होंगे ना आगे वंश दे पाएगी। ऐसी रातें आई हैं कि मैं 2-2 महीने रूम रेंट नहीं दी, मतलब 3-4 दिन तक हम एक बगल वाले थे वो उनको गांव से टमाटर वगैरह लाए थे, मैं वो 3-4 दिन तक खा सो गई। हम गोरखपुर में हैं और गोरखपुर में एक इलेक्ट्रिक बस सर्विस शुरू की गई है। काफ़ी पहले से सर्विस शुरू की जा रही है और उस सर्विस में नई नई चीज़ें, नए नए लोगों को देखना होता है। इससे पहले जब हमने इंटरव्यू किया था तो एक महिला ड्राइवर थी जो बस चला रही थी, ये गोरखपुर के लिए बड़ी बात थी। और दूसरी एक ट्रांसजेंडर हैं जो यहाँ के मॉनिटर रूम को, सर्वर रूम को देख रही हैं और इन्हीं से बात करेंगे। ये मेरे लिए गर्व का विषय है कि मैं एक ट्रांसजेंडर का इंटरव्यू कर रहा हूं। इससे पहले मैंने बहुत सारे इंटरव्यू किए, लेकिन ये इंटरव्यू मेरे लिए खास होने वाला है क्योंकि ये ट्रांसजेंडर का इंटरव्यू है। तमाम ट्रांसजेंडर को लेकर देश भर में तमाम बातें कही जाती हैं, सुनी जाती हैं, बहुत सारे सवाल होते हैं। इनसे बात करेंगे कि क्या इनका अनुभव रहा है, पढ़ाई लिखाई कैसे रही है, कैसे इस पद तक ये पहुंची और क्या क्या इनके दिक्कतें आई और इस समय क्या अच्छा हो रहा है इनके साथ। कृतिका, कैसा लग रहा है काम यहाँ पे करना? जी, मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है और मैं बहुत खुश हूँ कि मतलब मैं एक ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से निकल कर यहाँ पे वर्क कर रही हूँ और साथ में अपने सोसाइटी का, अपने समाज का नाम भी रोशन कर रही हूँ। मुझे बहुत खुशी इस बात की। कृतिका, पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई है, वहीं से शुरू करते हैं। कैसा रहा बचपन और बचपन से पढ़ाई लिखाई कैसे शुरू हुई? देखिए, बचपन तो पता नहीं चला कि कब मतलब मैं बड़ी हो गई। फिर मतलब जैसे जैसे बड़ी होती गई वैसे मतलब एक्टिविटी और जो अगल बगल के लोग हैं वो जानने लगे कि एक ट्रांस है, तो फिर उन लोगों का विहेव, उन लोग का ताना बाना सुनना, फिर मेरे गार्जियन को, मेरे माता पिता को अच्छा नहीं लगा शायद, तो कुछ ऐसा हो गया कि उन लोगों ने मतलब ऐसा कुछ बोल दिया कि मुझे घर छोड़ना पड़ा। और फिलहाल मैं तभी से मतलब मैं 10th पास आउट करके ही मैं घर से बाहर रहती हूँ और मैंने जो भी मेरे हाथ में था, जो मेरे में टैलेंट था, मैंने वो करके अपनी पढ़ाई कंप्लीट की और धीरे धीरे मैं अभी ग्रेजुएशन फाइनल की हूँ इस साल। इस साल आपने ग्रेजुएशन फाइनल किया। क्या ट्रांसजेंडर को लेकर क्या समाज में एक सोच उत्पन्न हो जाती है कि आपको घर छोड़ना पड़ गया, या क्या ऐसा रहा कि इस टाइप की दिक्कतें आई? क्या क्या दिक्कतें हो रही थी उस समय? दिक्कतें देखिए बहुत कुछ हैं। मतलब एक माता पिता यही चाहता है मेरा बच्चा या तो एक नॉर्मल लड़की हो या तो एक नॉर्मल लड़का हो, बट जहाँ थर्ड जेंडर का ऑप्शन आता है तो वहाँ भी कुछ दिन तक संभालते, पहले सिचुएशन देखते हैं कि सिचुएशन कैसा है। अगर समाज उनको एक्सेप्ट कर रहा है तब तो ठीक है, अगर लेकिन वो लोग भी मजबूर होते हैं, समाज के लोग ऐसे होते हैं कि हर चीज़ करने पे मजबूर कर देते हैं। वही साथ मेरे साथ भी हुआ, वही हाल कि मुझे मजबूरन समाज के तानों बानों ने ही अक्सर मुझे खुद मजबूर कर दिया और मैं खुद घर से निकल गई। और जो भी मेरे में मतलब मेरे पास जो भी टैलेंट था, मैंने जो भी किया अपने पैरों के दम पे किया। इतनी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता होगा और तमाम चीज़ें ऐसी होती होंगी कि जब आप आती होंगी। अच्छा, माता पिता का सहयोग आपको नहीं मिला? आप तो स्त्री पुरुष दोनों हैं, तो माता पिता का सहयोग क्यों नहीं मिला?
एक आपने बताया कि माता को पिता को इस लड़का चाहिए होता है, लड़की चाहिए होता है। आप तो कुदरत का करिश्मा, आप तो स्त्री और पुरुष दोनों हैं, तो दोनों की पूर्ति इससे हो जाती। बात यह है कि मैं बदल सकती हूँ, आप बदल सकते हैं, लेकिन जो लोग, कुछ लोग होते हैं ना, उनके सोच को हम लोग नहीं बदल सकते। और मैं ऐसी जगह से बिलोंग करती हूँ, थोड़ा आउट ऑफ एरिया है, थोड़ा गांव साइड है, तो वहाँ पे समाज के ताने बाने बहुत ज़्यादा हैं। अगर आज भी मेरे माँ बाप में कोई कमी नहीं है, मेरे माँ बाप एक्सेप्ट करते हैं। अब तो फ़िलहाल बहुत कुछ ठीक हो गया, बात रेगुलरली होती है, लेकिन हम बहुत कम जाते हैं अपने घर पे। तो जो समाज के ताने बाने होते हैं ना, अगर हम आज जाएं तो अगल बगल के लोग इतना वो करते हैं, आ गई तो आ गई, उन लोग का और तकलीफ़ बढ़ जाता है। तो मेरा खुद मन नहीं करता कि हम उन लोग की तकलीफ़ बढ़ाएं। नहीं, जो लोग इनके घर के बगल हैं, क्या उनके घर पे बच्चे पैदा होते हैं या इस टाइप की चीज़ें होती हैं तो ट्रांस को या किन्नर समाज के लोगों को शुभ माना जाता है? ऐसी चीज़ें भी, तो ऐसी परंपरा है, लोग अगर किसी को इस नज़र से भी देखते हैं तो ऐसा शुभ देखते हैं। तो आपको इस तरह की क्यों ऐसा महसूस करना पड़ा? देखिए, इंसान इतना, मतलब आज के ज़माने में इतना स्वार्थी होता है कि एक किन्नर, एक ट्रांसजेंडर की रिस्पेक्ट इसलिए करता है, वो आशीर्वाद ले सकता है उससे, जो भी होती हैं कि आशीर्वाद ले लो, हम आगे जाएंगे, जो करना है, बहुत इन लोग का अच्छा होता है आशीर्वाद। लेकिन व्यक्ति उससे आशीर्वाद ले लेगा, लेकिन कभी उसको ये कहिए कि चार समाज में खड़ा करके इज्जत दिला सकती, उससे वो कभी नहीं हो पाता है। तो ये इज्जत के मिश्रा जी ने दिलाई है। क्या सोचा था सर, कैसे ये समझ में आया कि आप एक ट्रांसजेंडर को मौका देंगे और अपने वहाँ सर्वर रूम दिखाएंगे? ये सर्वर रूम ही है आपका, सर्वर रूम की इतनी बड़ी जिम्मेदारी आप देंगे, क्या सोचा था आपने? सर देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मेरी सोच जो थी वो हमारे जो ऊपर हायर मैनेजमेंट थे, उन्होंने मुझसे ये कहा कि अगर इस तरह की चीज़ें करो तो अच्छा है। तो हमने यहाँ की जो महामंडलेश्वर हैं श्रीमती कंकेश्वरी देवी जी, किसी तरह से उनसे मुलाकात किए। उनसे मुलाकात करने के बाद फिर हमने उनसे प्रपोज़ल रखा कि आप हमको शिक्षित आदमी दीजिए जो हमारे साथ जुड़कर रह सकें, हमारे यहाँ काम कर सकें। हम उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे, सिखाएंगे और उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ देंगे। भाई, हम कह रहे हैं कि हम अपने यहाँ शुभ काम के लिए अगर हम इनको बुला करके इनका आशीर्वाद लेते हैं तो वो चीज़ रेगुलर क्यों नहीं होता? हम इनको सम्मान क्यों नहीं देते हैं? रोज़ रोज़ आशीर्वाद लेना चाहिए। हाँ भाई, हम कह रहे हैं कि अगर हम एक दिन उनको, हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है, शादी होती है, नया जोड़ा आता है, इनको बुलाया जाता है, इनसे आशीर्वाद लिया जाता है, तो वो परंपराएं परमानेंट क्यों नहीं चलती हैं? हर व्यक्ति को भगवान ही मानना चाहिए। और आपसे, आप दोनों लोगों को मैं बात बता रहा हूँ कि आपसे और आपसे मैं प्रभावित हो गया हूँ आज। और हमने ही प्रभावित होकर सुबह ही हम लोगों ने बात करके कहा कि अब हमारे वहाँ भी जो लोग काम करेंगे वहाँ 50% सीट ट्रांसजेंडर के लिए रिज़र्व करेंगे। ये आपसे और आपसे प्रभावित होकर कहा। खैर ये बात तो अलग है, ये हमारी टीम जैसे काम करेगी, जो हमारे वहाँ लोग आएंगे वो 50% ट्रांसजेंडर रहेंगे। तो आगे का क्या इरादा है? आगे का इरादा है, अब मेरे हाथ में तो अब देखिए, जितना मेहनत करना है मैं तो करूँगी। मैं बहुत आगे जाना चाहती हूँ और प्लस मैं अपनी, जो भी मेरी सोसाइटी है, जो मेरे जैसे लोग हैं, उनको भी मैं मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर आपके पास एजुकेशन है, शिक्षा है, तो आपके पास सब कुछ है। आपको ये मैटर नहीं करता कि आपका जेंडर क्या है, आपका कास्ट क्या है, आप महिला हो पुरुष हो, ये कुछ मैटर नहीं करता। अगर आपके पास शिक्षा है तो सब कुछ है। अच्छा, हर व्यक्ति का एक समय होता है कि वो शादी करेगा, ब्याह करेगा, चीज़ें आएंगी। आपका सपना है कुछ ऐसा? सपना तो मतलब किसका नहीं होता, लेकिन एक होता है कि हम जैसे लोग को बहुत कम लोग एक्सेप्ट करते हैं कि मतलब ये ट्रांसजेंडर है तो इसको शादी कर से कोई फ़ायदा नहीं है, ना तो बच्चे होंगे, ना आगे वंश दे पाएगी। ये सब थोड़ी फैक्ट है लोगों की, तो बात यही होती है। आपको कोई अगर ऐसा मिलेगा तो उससे शादी करेंगे आप? हाँ, मतलब अगर ऐसा कोई मिले, क्या हमें पता कोई देख रहा हो हमको, हम लोगों को बहुत ज़्यादा लोग देश भर में देखते हैं, क्या पता कोई मिलेगा आपको शादी करने वाला। अगर हमें कोई समझने वाला रहा, मेरे फीलिंग को मुझे एक्सेप्ट करे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी तो मैं अपने लाइफ में बहुत खुश हूँ कि मैं आज इस मुकाम पे हूँ। और साथ में मैं, जो मेरे डिपो मैनेजर हैं के मिश्रा जी, इनको मैं
तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। नहीं, धन्यवाद दीजिए, आदमी बहुत सही है। हाँ, तो इस टाइप की चीजें करते रहते हैं। हाँ, तो वही बात है। तो इन्होंने मतलब एक अलग सोच बनाई, थर्ड जेंडर को लाया अपने डिपो में, और साथ में डिपो बहुत अच्छा चल रहा और बहुत आगे जाएगा। और मैं भी बहुत कोशिश करती हूँ, मैं जो भी काम करूँ बहुत तहे दिल से करूँ और बहुत आगे तक ले जाऊँ। अच्छा, कुछ और चीज़ों पे बात हम करते हैं, परेशानियों पे। हम सड़कों पे चलते हैं, सुलभ शौचालय बने होते हैं, ठीक है। महिला और पुरुष में हम चले जाते हैं, महिला में हमारी सहयोगी चले जाती हैं। आप लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। हाँ, बहुत दिक्कतों का सामना। हॉस्पिटल में भी ऐसी सुविधाएं हैं। हाँ, पहली बात तो लोग मतलब जो देख के लोग मतलब एक जब फेस देखते हैं, हम लोग का स्ट्रक्चर देखते हैं, तो उन लोग के अंदर एक अजीब सा विहेव आ जाता है। अगर हम महिला में गए तो उन लोग का रिएक्ट अजीब रहता है, मेल में गए तो उन लोग का रिएक्ट अजीब रहता है। तो ये सब बात है। बेशक 2014 में हम लोग का जजमेंट आ गया था, थर्ड जेंडर का ऑप्शन भी आ गया, तब से हम लोग थर्ड जेंडर में आने लगे। वेलफेयर बोर्ड भी बन गया इस साल। तो अभी तो देखिए अभी क्या है, लेकिन अभी तो शौचालय तो हम लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग का हर जगह इंसल्ट होता है, खासकर इस मामले में। मैंने वही समस्या, हम आ रहे थे तो रास्ते में हमारे सहयोगी ने बताया कि इन चीज़ों में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। महिला का शौचालय अलग होता है, पुरुष का अलग होता है। पुरुष मैं हूँ, मेरी सहयोगी महिला हैं, तो उसमें चले, लेकिन आपको दिक्कत होती होगी। हाँ, दिक्कत तो होती है। हॉस्पिटल में भी ऐसी दिक्कतें आती होंगी, जैसे हॉस्पिटल में पुरुष वार्ड अलग होता है, महिला वार्ड अलग होता है, तो एक ट्रांसजेंडर का, एक आपका वार्ड तो होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। और ये मेरी आवाज़ जहाँ तक जा रही है, अगर ये मेरी आवाज़ गवर्नमेंट के पास जा रही हो, तो इस बात पे खास करके ध्यान दें। अगर जो भी राइट्स हम लोग को दे रहे हैं, हर वैकेंसीज अगर आ रही हैं, तो ये राइट्स पहले होना चाहिए कि हम लोग के लिए एक सुलभ शौचालय होना चाहिए थर्ड जेंडर के लिए। ये बहुत बहुत ज़रूरी है हम लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग बहुत झेलते हैं। क्योंकि मतलब ताने बाने तो चलिए ठीक है, वो तो बहुत बरसों से हम लोग सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन लोगों का जो नज़रिया होता है ना, अगर हम खुले में भी बैठते हैं, अगर एक ट्रांसजेंडर, उसको देखकर लोग बहुत मजाक उड़ाते हैं, बहुत हंसी उड़ाते हैं, क्योंकि वो ना वो महिला में जा सकती है ना पुरुष में जा सकती है। अगर जाएगी भी तो वही लड़के कुछ आवाज़ देकर तभी हो जा सकती है। ये सब बहुत इंसल्ट फील होता है, लेकिन मैं यही गुहार लगाती हूँ, अगर मेरी आवाज़ जहाँ तक जा रही है तो थर्ड जेंडर के लिए कम से कम यहाँ पे शौचालय तो बनवा दें। मैं तो यही चाहती हूँ। यहाँ पे आपके ऑफिस कलीग्स काम करते हैं, कैसा बिहेवियर रहता है? मैं तो आई तो मुझे एक दो दिन मैं कंफर्टेबल नहीं है इतने लोग के बीच में काम करना। एक अकेला ट्रांसजेंडर, एक अकेली ट्रांसजेंडर। और फिर मैं एक और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। मतलब मैं 4 साल से सोशल सेक्टर से जुड़ी हुई हूँ। मैं गांव में भी गई हूँ, सोशल वर्क बहुत की हूँ। लेकिन जब मैं यहाँ पे भी आई, इतने लोग देखी तो मतलब थोड़ा अजीब लगा। लेकिन यहाँ पे मुझे कभी पता ही नहीं चलता है कि मैं ऑफिस में काम करती हूँ। कब टाइम निकल जाता है, एक फैमिली मेम्बर की तरह सब कोई लंच करता है साथ में, और बहुत मज़ा आता है। अपना सब कोई टिफ़िन मेरा मतलब सब कोई शेयर करके खाता है। और मुझे तो इतना गर्व होता है जब मैं अपने रूम से निकलती हूँ। मैं जब 2-4 दिन आई तो लोग मार्केट में जो भी लोग हैं वो लोग अजीब तरीके से देखते थे कहाँ जाती है। तो 2-4 लोगों ने पूछा कि आप कहाँ जाती हैं डेली। मैं बोली कि मेरी जॉब लग गई है। उन्होंने बोला कहाँ पे? मैं बोली नगर बस सेवा में। वो लोग बहुत प्रभावित हुए। और आज मुझे इतनी खुशी होती है कि मैं एक ट्रांसजेंडर हूँ और एक अकेली ट्रांसजेंडर पर्सन ऐसे भीड़ के बीच से गुजरती है जहाँ हर प्रकार के लोग रहते हैं, लेकिन मुझे कभी कोई कमेंट पास नहीं करता ये क्या है क्या नहीं है। मुझे सब रिस्पेक्ट करते हैं। 2 चीज़ें पूछूंगा, जीवन का एक कोई बहुत कटु अनुभव और जीवन का एक बहुत शानदार अनुभव, एक ट्रांसजेंडर होने के मतलब एक ट्रांसजेंडर के उससे ट्रांसजेंडर के बाद अगर एक ट्रांसजेंडर होने के नाते जीवन का एक कटु अनुभव और जीवन का एक सुखद अनुभव, 2 अनुभव पूछूंगा। देखिए, पहले तो मैं दुखद के बारे में बताना चाहती हूँ। ट्रांसजेंडर का दूसरा नाम ये समझ लीजिए एकदम सहन शक्ति है। क्योंकि लोग कहते हैं कि जो इंसान सब कुछ सहन करता है वो मर्द कहलाता है। नॉर्मल तरीके से बता रही हूँ। और जो
जो इंसान सब कुछ सहन कर सकता है, वो लोग कहते हैं ना कि आप पुरुष हो, दिखने में एकदम हट्टे कट्टे हो तो आप मर्द कहलाते हो, और जो जितना ना मर्द सहन कर सकता है उससे ज़्यादा दर्द कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये बात लिखित है। और ये क्योंकि जो आप लोगों के जो शब्द होते हैं, जो पब्लिक के शब्द होते हैं, जो कोसने के जो तरीका होता है देखने का, अब मान लीजिए आप हैं 1000 के बीच आप खड़े हैं और 1000 लोग बस आपको देखते हैं, आप में कमियां ही कमियां नज़र आएंगी, आपके सर से पैर तक आपको कमी नज़र आएगी कि मैं क्यों ऐसी हो गई, क्या कमी है, क्यों है। और सबसे बड़ी लाइफ में दिक्कत हर ट्रांसजेंडर पर्सन को आती है, वो होता है घर का, रहने का। अगर आप कहीं ऑफिशियली जॉब कर रहे हो, पढ़ लिख रहे हो, अगर ट्रांसजेंडर पर्सन है, सबसे प्रॉब्लम होती है जल्दी कोई रूम नहीं देता है आपको, कहीं एक्सेप्ट नहीं करता है आप, क्योंकि आप थर्ड जेंडर हो, आपको कहीं एक्सेप्ट कोई नहीं करेगा। तो कोई दुखद अनुभव, कोई अनुभव अपना बताएं, एक शेयर करें मुझे, अगर आप कर सकती हो तो। देखिए मैं बोली तो एक ट्रांसजेंडर पर्सन की लाइफ में हर पल बहुत सारे ऐसे घटनाएं होती हैं। आपके साथ कोई ऐसी कोई घटना? वैसे मेरे साथ उतनी मतलब ऐसा कुछ तो नहीं हुआ है, बट हाँ मतलब मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हुई है। मैंने ऐसी रातें आई हैं कि मैं 2-2 महीने रूम रेंट नहीं दी, मतलब 3-4 दिन तक हम एक बगल वाले थे, वो हमको गांव से टमाटर वगैरह लाए थे, मैं वो 3-4 दिन तक खा सो गई कि मेरे पास ऑप्शन नहीं था। मुझे पसंद नहीं था कि मैं नाच गाना करूं, मैं क्लैप करूं, मैं जाके ट्रेन में मतलब पैसे वसूलूं, मेरा शुरू से ये मतलब नहीं था। ऑप्शन तो बहुत आए, बट मैंने कभी इस लाइन को चूज़ ही नहीं किया। मेरा शुरू से एम था, शुरू से ही एक चाहत थी कि मैं एक अगर भले ही मैं एक अलग हूँ, समाज से अलग हूँ, बट मेरे अंदर तो भगवान ने सब कुछ दिया है, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, सब कुछ अवेलेबल है, तो मैं भी एक नॉर्मल इंसान की तरह अपना काम कर सकती हूँ। मेरा शुरू से ही एम था। एक सुखद अनुभव? सुखद अनुभव तो अभी मैं फ़िलहाल, आप लोग तो देख ही रहे हैं, सुखद अनुभव तो अभी 2 दिन पहले हुआ, 3 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको पुरस्कृत किया अपने हाथों से, तो मेरे लिए तो बहुत सुखद अनुभव था। और ये मेरे जितना मैं सहन की थी, शायद उसका फल था मेरे लिए, तो बहुत खुशी की बात है। साथ में मेरी जितनी भी सोसाइटी है, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, किन्नर समुदाय, सबके लिए बहुत खुशी की बात है। और ख़ास करके सबसे बड़ी ये बात है कि गोरखपुर जैसे शहर में ऐसे ट्रांसजेंडर पर्सन को इतना रिस्पेक्ट मिलना बहुत बड़ी बात होती है। कुछ संदेश देना चाहेंगी ट्रांसजेंडर समाज को, जो लोग अभी भी ट्रेनों में हैं, या जो लोग अभी भी तमाम ऐसे कामों में लिप्त हैं जो आप नहीं करी या जो नहीं करना चाह रही थी, ये आपने नहीं किया, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? अभी वो उनकी उम्र छोटी है, कुछ की बड़ी हो चुकी है, कुछ इसमें काम कर रहे हैं, तो उनको कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए पहले के लोग मजबूर थे, क्योंकि उनको बचपन में ही अगर ट्रांसजेंडर, अब तो बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं, अब तो कई माँ बाप है जो स्वीकारते हैं अपने संतान को, एक्सेप्ट करते हैं। पहले जो था रूल, तो तुरंत अगर बच्चा पैदा हुआ, अगर उनकी माँ छिपा ले गई, बाप जानता था तो उनको फेंक देता था। अपन किन्नर समुदाय उनको ले गई, पालती पोसती थी, तो पहले राइट्स नहीं थे, नियम नहीं थे। लेकिन अब 2014 के बाद खास करके बीजेपी सरकार जब से आई है, और कोई सरकार ने तो कभी मुड़ के देखा नहीं, कभी थर्ड जेंडर में तो कभी झांका नहीं, क्या होती है थर्ड जेंडर, क्या होता है, शायद और लोगों को पता भी ना हो। जब से बीजेपी सरकार आई, हम लोग को थर्ड जेंडर का ऑप्शन मिला, सारे थर्ड जेंडर के राइट्स मिले। आज एक थर्ड जेंडर हर कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। अभी एक उड़ीसा की ऐश्वर्या पद्नुमा करके हैं, वो इंडिया की फर्स्ट ट्रांसजेंडर IAS बनी है। और महाराष्ट्र के एक पवन कुमार जी हैं, वो भी एडवोकेट बने हैं। और आप सब कोई तो जानता ही है कि आचार्य महामंडलेश्वर जी जो लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी हैं, उन्होंने तो अपने बचपन से ही LGBT कम्युनिटी को, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को रिप्रेजेंट किया, उनके लिए कितनी लड़ाइयाँ लड़ी। उनका ही देन है कि हमारे सारे राइट्स मिले हैं। तो जब हमारे सारे अधिकार हैं, एक नॉर्मल इंसान की तरह हम भी नौकरी पा सकते हैं, जी खा सकते हैं, तो हम कोई वर्क क्यों करें? जब हमको शिक्षा मिल रहा है, हर जगह हमको ऑप्शन मिल रहा है,
तो फिर मैं तो यही कहना चाहूँगी, अगर आपके पास एजुकेशन है, आपका मन है पढ़ने लिखने का, आपके साथ सरकार है, गवर्नमेंट है, आपके पास राइट्स हैं, आपके अधिकार हैं, आपके अधिकार है, आपसे आपको अधिकार कोई छीन नहीं सकता। बस आपको आपके राइट्स मालूम होना चाहिए, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, और आपका एजुकेशन होना चाहिए। मैं यही कहूँगी कि शिक्षा से बढ़कर आजकल की दुनिया में तो कोई चीज़ नहीं है। उन लोगों को एक संदेश दीजिए, लास्ट है हमारा, उन लोगों को एक संदेश दीजिए जो आपको एक्सेप्ट नहीं किए, जो आपको अभी भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, जो ये सोचते हैं कि आप ट्रांसजेंडर हैं तो कुछ नहीं कर सकती हैं। उन लोगों के लिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप अपनी सोच बदलिए, आप अपने विचारों को बदलिए, क्योंकि अब जनरेशन बहुत आगे आ चुका है। क्या पता कि आपका बच्चा कल को ट्रांसजेंडर निकल जाए, आपके नाती पोते आ जाएं, तो क्या आप उनको फेंक दोगे? जब सारे राइट्स आ गए, नियम आ गए हैं, कृपया अपने बच्चों को, जो भी हो, लड़की हो, लड़का हो या थर्ड जेंडर पर्सन हो, अगर उनका संतान हो, हाथ जोड़ के मैं यही कहती हूँ, उनको कभी अपने घर से, अपनों से अलग ना करें, क्योंकि उनको इतना परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है कि वो आधे जीवन में ही टूट जाते हैं, वो सुसाइड कर लेते हैं। अधिकतर हर साल मतलब 50% ट्रांसजेंडर व्यक्ति सुसाइड कर लेते हैं, इन्हीं सब की वजह से डिप्रेट हो जाते हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप उनको रिस्पेक्ट नहीं दे सकते तो उनका अनरिस्पेक्ट भी मत करिए। इस समाज सबके लिए बना है, हम लोगों का भी है, आपका भी है। स्वीकारिए, सबको एक्सेप्ट करिए, इज्जत दीजिए, इज्जत लीजिए, सबका सम्मान करिए। जाते जाते हम एक बार के मिश्रा जी से मिल लेते हैं। सर, आप भी समाज के लिए कोई संदेश दीजिए जो ट्रांसजेंडर को एक्सेप्ट नहीं करते हैं या ट्रांसजेंडर को अभी भी ये समझते हैं कि ट्रांसजेंडर कुछ नहीं कर सकते ट्रेनों और बसों के सिवा, घूमने के सिवा। नहीं सर, देखिए, अगर इस तरह की सोच है कि ट्रांसजेंडर कुछ नहीं कर सकते तो ये हमारी सोच मिथ्या है, इसका कोई मतलब नहीं है। नहीं, मैं उन्हीं लोगों को संदेश देने की बात कर रहा हूँ। नहीं, तो मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति जो, अगर उसके अंदर टैलेंट है, हुनर है, तो वो जो चाहेगा वो कर लेगा, जैसे इन लोगों ने करके दिखाया है। अभी इन्होंने 2 नाम बताए कि वो एडवोकेट हैं, वो IAS अफसर हैं, ट्रांसजेंडर डॉक्टर हैं। तो आखिर हम कह रहे हैं कि वो टैलेंट ही तो उनको वो बनाया है डॉक्टर। भाई, हमारे उपेक्षित करने से आप, अगर हम सपोज करिए आपने अगर हमको उपेक्षित कर दिया तो हमारा जो वो है टैलेंट है वो ख़त्म नहीं होगा। आपने उपेक्षित किया, हम किसी और के दरवाजे पर जाएंगे। समाज अब धीरे धीरे लोगों की टेंडेंसी बदलती जा रही है। आज हमारा समाज जागरूक हो गया है, इनको सम्मान देना शुरू कर दिया है। मुझे जहाँ तक मैं समझता हूँ कि मैं किसी दिन जो हमारे आचार्य महामंडलेश्वर हैं लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी, महामंडलेश्वर कंकेश्वरी देवी जी, हम लोग कहीं जा रहे थे, बुधवार का दिन था। हमारे पीछे पीछे एक स्कॉर्पियो वाला था, आगे आगे हम लोग स्कॉर्पियो से थे। एक स्कॉर्पियो वाला हम लोगों को नौसड़ से महावीर छपरा तक ओवरटेक किया, और सिर्फ ओवरटेक करने का रीज़न, जब वो ओवरटेक किया तो इन्होंने कहा कि एक बार देखो बाबू स्कॉर्पियो पीछे क्यों लगी है। तो हमने उनके ड्राइवर से कहा कि आप गाड़ी रोकिए। जब गाड़ी रोका तो आकर के बगल में खड़ा हुआ, और उसमें से एक व्यक्ति निकले बड़े श्रद्धा से हाथ जोड़ करके, और आकर के उन्होंने सीधे उनसे कहा कि मुझे 1 रुपये का सिक्का आशीर्वाद रूप में दे दीजिए, मैं सिर्फ इसीलिए आपका पीछा कर रहा था। तो मुझे वो चीज़ें, वो पल जो है, मुझे लगा कि आज देखिए कि हम 1 रुपये के सिक्का उनके हाथ से पाने के लिए, मैं इसके पहले जिस फॉर्म में था, प्रयागराज मेले में मेरी ड्यूटी लगी हुई थी, मैं एम्बुलेंस का मेला प्रभारी था, और वहाँ हमने इनका किन्नर समाज का जो टेंट लगा हुआ था, मैंने देखा अच्छे अच्छे लोग, IAS PCS रैंक के लोग वहाँ जाते थे और इनसे आशीर्वाद लेकर के आते थे। तो ये चीज़ें अब धीरे धीरे समाज से समाप्त हो रही हैं। हम लोग भी इनको सम्मान दे रहे हैं, ये लोग भी अब धीरे धीरे, और आने वाले भविष्य में मैं कामना करता हूं कि ये लोग भी हमारे कंधे से कंधा मिला करके चलें और हम समाज को अपने आगे बढ़ाएं।
तो हमारे साथ के मिश्रा जी थे, बस के यहाँ सर्वे सर्वा हैं, कृतिका थी, ट्रांसजेंडर हैं और इस सर्वर रूम की हेड हैं। इस सर्वर रूम को वो देख रही हैं। इंटरव्यू इतना शानदार रहा, मुझे गर्व की अनुभूति है कि मैंने इनका इंटरव्यू किया, इन दोनों लोगों का इंटरव्यू किया, बात की इनसे। आपको इस इंटरव्यू के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम मित्र प्रकाश है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।